4 साल पहले चमत्कार चला, इसका भाई कमर में रिवॉल्वर लगा के दलित को धमकाया, पकड़ा गया, तब तो इसको पता ही नहीं था इसका भाई के कमर में रिवॉल्वर था। चमत्कार। उन्होंने बोला कि अब किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, ना ही किसी फिक्स एजेंडे पर हम काम कर रहे हैं। नाना दादा था ये लोग, ये गिरिराज आरती उतार रहा था, ये सारा छुतर सब इनका दादा बाप था। अश्वनी चौबे, रामकृपाल यादव, इसने एक दलित को बोला, दलित आया पैर छूने के लिए, बोलता है कौन ये अछूत है, इसको दूर रखो दूर रखो। अभी तक केस क्यों नहीं हुआ? बीजेपी बोल रही है कि जीत हार तो लगी रहती है, हम जीते थे पिछली बार, इस बार हार गए। बीजेपी से बड़का थेथर निर्लज पार्टी हम नहीं देखे। अब मोदी जी से बड़का डरपोक, कायर, कमजोर, 56 इंच का सीना। रे बाप, मेरे तरह 56 इंच का सीना है तो दर्जी से नफवा न लो, इससे गरीब को क्या लेना देना। फू, कोरोना खत्म, फू, चाइना का बॉर्डर खत्म। हम चाहते हैं चमत्कार करे, जितना नेता है सबको मार दे एक के दिन में, बम तम नहीं चले। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान, चाइना सब एक के दिन में खत्म हो जाए, सब भारत का हो जाए। इसको कहिए करने, हमरो इच्छा है। यदि हिम्मत है ना, अपनी अपनी बहन और बेटी की शादी ये लोग एक दूसरे कास्ट में करे, खाए जा करके डोम के तारी में, खाए जा करके मुसहर के थाली में, खाए जा करके राम के थाली में। ये जो लाठी उठाने वाला और चलाने वाला जो 2-4 ठो जात है ना, नाम लेंगे फिर मिर्ची लग जाएगा, उसमें हम एक ठो है। इन लोगों को लाठी उठाना चलाना बंद करना पड़ेगा, और उसमें सबसे पहले यादव जी। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। अभी हमारे साथ पूर्व सांसद एवं जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव जी हैं। जिस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है, क्या कहेंगे इस पर आप, किसको श्रेय देंगे? देखिए, 2-3 बात समझिए। देश स्वीकार क्या करता है, पूरा देश जो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उनका जो सर्वोच्च रेस्पेक्ट है वो संविधान के प्रति है। गीता, कुरान, बाइबल, ग्रंथ, संत, ये सब कुछ मेरे जीवन के निर्माण, जिंदगी की भूमिका है। लेकिन जिंदगी जीने के जो तरीके हैं, हमारा जो देश जिस संविधान से चलता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर और देश के समावेशी विचार है। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता, सबको साथ लेके चलने वाली जो हमारी देश की संस्कृति रही है, नॉर्थ से साउथ, पश्चिम से दक्षिण, उत्तर, पूरब, लिंग, क्षेत्र, भाषा, ये हमारा कल्चर है। और 2014 में एक व्यक्ति का उदय हुआ, और उस उदय के पीछे सबसे बड़ी भूमिका मुझे याद है, कार सेवकों को जिंदा जलाने के बाद हुआ। और मैं उस वक्त भी कहा था कि कार सेवक को जिंदा जलाने के पीछे फ़ायदा किसको है। यदि मुसलमान या कोई दलित या कोई ईसाईयत कोई घटना करता है, तो इसका बेनिफिट जो करता है उसको नहीं मिल सकता, जो करवाता है। आप इसको समझिए। तो इसीलिए कर्नाटक का जो चुनाव है ना, यह चुनाव राहुल गांधी ने जो दिल जोड़ने का यात्रा शुरू किया, नफरत खत्म करके मोहब्बत का यात्रा एक शुरुआत हुई। एक यंग लड़का जो 4600 किलोमीटर चलता है, कन्याकुमारी से और कश्मीर में जाकर के रुकता है, लाखों करोड़ों की भीड़। जिस रास्ते से राहुल गांधी ने कर्नाटक में निकला, उस लगभग 23 सीट है वो रास्ता। उस 23 सीट में 19 सीट कांग्रेस जीती है, और 3 सीट 20 सीट कांग्रेस, 19 सीट कांग्रेस, और 3 सीट जेडीएस जीता है। बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती। बीजेपी बोल रही है कि जीत हार तो लगी रहती है, हम जीते थे पिछली बार, इस बार हार गए। बीजेपी से बड़का थेथर निर्लज पार्टी हम नहीं देखे। अब मोदी जी से बड़का डरपोक, कायर, कमजोर, 56 इंच का सीना।
रे बाप मेरे तेरा 56 इंच का सीना है तो दर्जी से नफवा न लो, इससे गरीब को क्या लेना देना। पप्पू यादव के कमर में दर्द है कि माथा को हम पैरवी करने बैठे हैं कि हम अपनी बात रोना रोते रहे कि हमको पैसा नहीं है और हम कहाँ से देंगे आपको। हम सुबह से शाम बैठल हैं तो पैरवी ही ना करेंगे। मेरा 56 इंच का सीना है, मेरा 56 इंच का सीना है तो किसान का कर देते ना। 1350 रुपया एक भी दलित आदिवासी गरीब आदमी का परिवार अब गैस सिलेंडर ले पाएगा क्या? 450 में हम देते थे, 500 में। और जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ 450-500 में दे रहा है। तो 56 दिन का छीना है तो कर दो 2 करोड़ की नौकरी, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ इकोनॉमी है। औकात छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान, कर दीजिए राइट ऑफ हेल्थ, कर दीजिए राइट ऑफ एजुकेशन, कर दीजिए 20,000 रुपया से ऊपर 40,000 के बीच में एक पर कैपिटा इनकम। 6,000 में गरीब आदमी जिएगा जिसकी संख्या 92% है। 84 करोड़ आदमी को हम 10 किलो अनाज देते हैं तब वो आदमी खाता है। 56 इंच तो बदल दो। 56 इंच का सीना, कौन चीज का? भर दिन नफरत बांटना। आप कहते हो कि कहता हार जीत होती रहती है, ये तो इतना थर हार जीत। एक तो वार्ड काउंसलर का ये श्रेय लेता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इसी के सांसद, इसी के लोग इतना बलात्कार करके बैठे हुए हैं और ये क्या कर रहा है? आप जरा बता दीजिए कौन सा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? यौन शोषण के अलावा एक बार भी ट्वीट किया ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ? एक बार भी इसने संवेदना दिखाई? पप्पू यादव जंतर मंतर पर गए तब जाकर के मुद्दा बना, जोगी वर्सेस पप्पू यादव हुआ। आप पीएम नहीं हैं। जाति कोई हो, जाट या गुज्जर, बेटी है या नहीं, आपको जो जात वोट ना दे वो बेटी नहीं, और जो जात और कौम आपको वोट दे उसकी बेटी। मणिपुर में अभी विधायक को मार दिया गया, 165 लोग मरे। 16 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 11 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगी हुई है। एक बार इन्होंने ट्वीट और संवेदना नहीं दिखाई। ये पीएम नहीं है। मणिपुर क्या चाइना में है? मणिपुर क्या इस देश के बाहर है? मणिपुर मेरे कंट्री का हिस्सा नहीं है। जंतर मंतर की बेटी मेरी बेटी नहीं है। ये कर्नाटक में बजरंग बली कर रहे थे, बेटी इनके लिए मुद्दा नहीं था। और आप कहते हैं कि बीजेपी कहती है, जंतर मंतर को लेकर के बोल रहे हैं कि अभी वार्ड काउंसलर में ये हारा है, मेयर में ये जबरदस्ती जीत गया। क्या ट्वीट किया इसने? मेयर के वह इलेक्शन चुनाव आयोग लड़वाता है विधानसभा, और नगर निगम का चुनाव लोकल स्टेज पर मुखिया का चुनाव स्टेट चुनाव कंडक्ट करता है। और उसके लिए ये ट्वीट किया है कल नरेंद्र मोदी। सूप बाजा तबाजा चलनियों बाजा, चित भी मेरी पट भी मेरी, बड़ों के बाप कनियों के बाप, दोनों के बाप बनियान। ये लोग दो मुहा सांप है, सांप समझे? ये अजगर का बाप है। ये सब ये लोग किसी का है? ये लोग काट मार करके ये लोग हिंदू मियाँ करना छोड़ दे, इन लोगों का मुखिया में एक कोटो सीट नहीं आएगा। अभी कौन जोकर को ले आता है? 4.5 साल पहले एक भैया, हम कह तो रहे हैं, हमको कोई चैलेंज करे ना, संत के बारे में हम नरेंद्र मोदी से पूछते हैं। पहले ये लोग नाचता था आसाराम बापू, तो वो भी बलात्कारी निकला। फिर राम रहीम को ये लोग नाचता था, वो भी बलात्कारी मर्डर निकला। नागपाल, वो भी मर्डर निकला। चंद्रा स्वामी, अब ये लाइजनर भी बाबा होंगे, चंद्रा स्वामी भी, रामदेव भी, रविशंकर भी, आसाराम भी, दुनिया में यही लोग बाबा होंगे। तो बुद्ध का क्या काम था? कबीर का क्या काम था? वाल्मीकि का क्या काम था? संत रविदास का क्या काम था? रामकृष्ण परमहंस का क्या काम था? विवेकानंद का क्या काम था? शिरडी के साईं बाबा का क्या काम था? गुरु गोविंद का क्या काम था? गुरु नानक देव जी का क्या काम था? भगवान परशुराम का क्या काम था? फिर इन संतों की क्या जरूरत थी? महर्षि जी की क्या जरूरत थी जो साधक थे? फिर
अच्छा, श्री राम की क्या जरूरत थी? जो साधक थे। संत का मतलब चमत्कार नहीं हो सकता, और चमत्कार होता तो शिव को जब जहर दिया जा रहा था तो कर देते चमत्कार। चमत्कार जैसी चीज़ें दुनिया में विज्ञान और अध्यात्म में कुछ नहीं है। चमत्कार होता तो राम को वनवास जाने से रोक लेते और सीता की अग्नि परीक्षा नहीं होती। चमत्कार होता तो कृष्ण को मथुरा नहीं छोड़ना पड़ता, और अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंसे तो चमत्कार कर देते। गुरु गोविंद के चारों बच्चा चिनार में चुना दिया गया। 2 जंग में मरे, 2 चिनार में चुनाए, चमत्कार कर देते, चारों बच जाता। बुद्ध को इतनी लाठी जूते पड़े इस भारत में कि आज तक एक्सेप्ट नहीं किया सिवाय दलित के। बुद्ध को दलित के अलावा, चूंकि हमारा जो ग्रंथ है गीता है वो है संविधान, और अंबेडकर कंप्लीट रूप से बुद्ध के आइडियोलॉजी से चलता है। संत हम किसको कहेंगे? इन टुच्चे टाइप के लोगों को, अंधविश्वास आडंबर कर्मकांड पैदा करने वाले को। गरीबी का सबसे बड़ा कारण अंधविश्वास है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण भाग्य, किस्मत और भगवान है। सबसे बड़ा कारण, इससे बड़ा कारण कोई और नहीं हो सकता। तो अब इसके बदौलत ये 2024 का नैया पार लगाना चाहते हैं लोग। मेरा कहना, मैं किसी का विरोध नहीं करता। हमारा ही देश है जो सारे विचारों का सम्मान करता है, सबकी इज्जत करता है। किसी जाति को गाली दे करके तय नहीं किया जाता। बाबर यहाँ से आया, 10% दलाल है, रामायण ठीक नहीं है, कुरान गलत है, ये फालतू बात नहीं करता है। दलित को गरिया दो। संत रामायण को वाल्मीकि ने लिखा, वाल्मीकि को डोम बना दिए। संत रविदास को कितनी कुर्बानी देनी पड़ी। संतो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले थे ना, हो जिन्होंने 2 दुनिया को चेंजर बने। संत रामास्वामी पेरियार थे ना। संत कौन? संत की परिभाषा क्या? हाँ है संत, मैं मानता हूं उसको। एक कथावाचक है, क्या नाम है, मुरारी बापू। संत थे ओशो, वर्ल्ड के जीनियस संत थे। फॉलो करो ना ओशो को। 4 साल पहले चमत्कार चला, इसका भाई कमर में रिवॉल्वर लगा के दलित को धमकाया, पकड़ा गया। तब तो इसको पता ही नहीं था इसका भाई के कमर में रिवॉल्वर था। चमत्कार। इसने एक दलित को बोला, दलित आया पैर छूने के लिए, बोलता है कौन? ये अछूत है, इसको दूर रखो, दूर रखो। अभी तक केस क्यों नहीं हुआ? मुझे सबसे ज्यादा दुख है कि नीतीश कुमार जी ने इनको बिहार की उस भूमि को, जहां गुरु गोविंद पैदा हुए, जहां सीता पैदा हुई, जहां वाल्मीकि पैदा हुए, जहां शून्य की शुरुआत आर्यभट्ट से हुआ, जहां सहस्त्रार्थ में चाणक्य को हराए, जहां दुनिया को ज्ञान देने वाला नालंदा और विक्रमशिला बिहार थी, जहां पर अर्थव्यवस्था की जनक की धरती कहा जाता है मगध को, जहां राजा अशोक का जन्म हुआ और बुद्ध का प्रचार किया, जहां हम विश्वामित्र को जन्म दिए, जहां हम चावरकर को जन्म दिए, जहां हमने एक से एक क्रांतिपूर्व बिस्मिल से लेकर के जुब्बा सैनी को जन्म दिया, जहां वीर बहादुर से लेकर के शेरशाह सूरी को जन्म दिया, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा साहित्य रेणु से लेकर राजकवि दिनकर, विद्यापति कवि, जिन्होंने समावेशी दुनिया को निर्माण किया, वहां पर इनको आप ले आए। क्या मीनिंग था इनका भाई? और आते ही ये क्या बक रहे हैं? इसको ना कोई ज्ञान ना कुछ, इसको तो जेल में बंद करने की जरूरत थी। ये आते ही कहता मैं हिंदू हिंदू करने आया हूं। इसको हिंदू का ज्ञान है क्या? हिंदू करने आया तो ये दलित की बेटी के साथ ब्याह, बेटा के साथ ब्याह करे। हिंदू हिंदू करने आया तो एक गरीब के साथ सारे अमीर का बेटा का ब्याह हो, करे ना, करे शादी। ये लोग पप्पू झा, पप्पू यादव, पप्पू राजपूत, पप्पू शर्मा, करे सब दलित और गरीब के घर में शादी किया है। हिंदू हिंदू करेंगे? यदि हिम्मत है ना, अपनी अपनी बहन और बेटी की शादी ये लोग एक दूसरे कास्ट में करे। खाए जाकर के डोम के तारी में, खाए जाकर के मुसहर के थाली में, खाए जाकर के राम के थाली में। खाए नहीं लोग, हम तो डेली खाते हैं। ये जो कल 10,000 कलश लेकर के दिखा रहा था, सब दलित और गरीब की बेटी थी। जो लोग लाया उसकी एक भी बेटी और बीवी नहीं था।
क्यों अपनी बेटी बीवी को नहीं 10 किलोमीटर चलवाता है? तो पहले तो इस पर अंधविश्वास का केस होना चाहिए। दूसरा जो ये आकर के बोला हम हिंदू हिंदू करने आए हैं, अरे हमें एक बात करना पड़ेगा, अम्बेडकरवादी, बुद्धवादी, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। हम हिंदू हिंदू करने नहीं आए हैं, हम आए हैं मानव मानव एक है, हम आए हैं मानव का धर्म एक है, हम आए हैं एक चूल्हा एक चौका, हम आए हैं वसुधैव कुटुंबकम करने, हम आए हैं सार्वभौमिकता का बात करने, हम आए हैं सनातनी हिंदुत्व की बात करने, हम आए हैं राम कृष्ण शिव नानक इसकी विचार के समावेशी विचार बनाने। इसको हिंदू हिंदू का क्या पता, आते ही कहता हम हिंदू हिंदू करने आए। उन्होंने बोला कि अब किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, ना ही किसी फिक्स एजेंडे पर हम काम कर रहे हैं। अगर नाना दादा था, ये लोग ये गिरिराज आरती उतार रहा था, ये सारा छुतर सब इनका दादा बाप था। अश्वनी चौबे, रामकृपाल यादव, छू मंतर, इन्हीं लोग से छू मंतर से पैदा हुआ था ये लोग। अरे चमत्कार करना है तो 46 लाख कोरोना में गरीब आदमी काहे ला मरा? फू, कोरोना खत्म, फू, चाइना का बॉर्डर खत्म, सब आर्मी उर्मी ले आइए, खत्म करिए, सब पैसा गरीब पर लगा दीजिए, एक भी पुलिस नहीं रहेगा, फू, बलात्कारी खत्म, फू, सब नेता मिट खत्म, करो ना सब दलाल को खत्म। हम चाहते हैं ये चमत्कार करे, सबको गरीब से अमीर बना दे। हम चाहते हैं चमत्कार करे, जितना नेता है सबको मार दे एक के दिन में, बम तम नहीं चले। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान चाइना सब एक के दिन में खत्म हो जाए, सब भारत का हो जाए। इसको कहिए करने, हमरो इच्छा है, हम सब पूरा देशे को भारत में लेना चाहते। तो चमत्कारी आइए गया मोदी जी, इसी को पीएम के कुर्सी पर बैठा दीजिए, वहीं से जादू करता जाएगा, फू पैसा, फू भ्रष्टाचार खत्म। इन्हीं को बैठा लीजिए, या तो इसको बैठा लीजिए, या तो वो बलात्कारी विनय कटियार को बैठा दीजिए। जब बजरंगे दल से वोट लेना है तो इससे बढ़िया विनय कटियार पर बैठा दीजिए, ताकि सब वोट मिल जाए। चमत्कार का क्या मतलब? चमत्कार का मतलब है कि किसी के कैंसर का इलाज हो जाए। चमत्कार का मतलब है कि एक व्यक्ति जरूरत है, हर दिन हमको क्या 1-2 लाख बांटना पड़ता है। अभी वो गरीब आदमी आई बोलता है कि हमको मर गया था, अभी तक पैसा नहीं मिला, कोई आया श्राद्ध नहीं है, कोई आया बेटी का ब्याह नहीं हुआ, कोई आया हम मर गए, तो कर दे सबको। 2024 लोकसभा चुनाव क्या होगा? सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं एक वोट पाएंगी? यह चुनाव कर्नाटक का चुनाव नहीं था, यह देश के उन मानसिकता की चुनाव थी जो संविधान और प्रेम में विश्वास करते हैं, जो सभी जाति को लेके चलने में विश्वास करते हैं, जो बिना किसी जाति धर्म के और विचारों को गाली दिए हुए एक अच्छे देश और राष्ट्र की, उनकी कल जीत हुई है। और एक मोरल बूस्टअप हुआ है 2024 के लिए। हर वह व्यक्ति जीत सकता है जो आम आदमी के जीवन की बात करेगा, नफरत की बात नहीं करेगा। ये बहुत क्लियर है, आप उसकी चिंता ना करिए। बस मैं आग्रह इतना ही करूंगा कि इस कंट्री के गरीब और दलितों से मिलकर मेन स्ट्रीम की जाति को प्यार करना पड़ेगा। निषाद, मल्लाह, नुनिया, कहार, कुम्हार, चंद्रवंशी, ये जो लाठी उठाने वाला और चलाने वाला जो 2-4 ठो जात है ना, नाम लेंगे फिर मिर्ची लग जाएगा, उसमें हमू एक ठो है। इन लोगों को लाठी उठाना चलाना बंद करना पड़ेगा, और उसमें सबसे पहले यादव जी। जिस दिन कलम और विचारों से ये जीना शुरू कर दिया और दूसरे जात को गोर लगना शुरू कर दिया, दिल्ली से लेके नीचे तक, पीएम से लेके सीएम तक, गरीब के अलावे कोई दूसरा नहीं होगा, ये आप समझ लो। तो इसलिए आपको गरीबों से प्यार करना पड़ेगा। प्रेम के अलावे, संविधान के अलावे इस देश में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शुक्रिया सर। आपका क्या था? तो अभी आपने देखा मेरे साथ पूर्व सांसद एवं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी हैं, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। इनका कहना था कि जिस प्रकार से अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव
कांग्रेस ने जीती है उसके पीछे कहीं न कहीं जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का जो रहा है वो कामयाब हुई है। बाकी इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन आज़ाद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।